नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्रीमेंटर्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसपे कि हर भारतीय नागरिक को उस पर चर्चा करनी चाहिए। हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी कि क्या है ये सरकारी नौकरी का फोबिया, जो कि आज हर जो एक हमारा जो बेरोजगार व्यक्ति है, जो हमारा एक पोटेंशियल यूथ है, उसको सर खत्म कर रहा है। तो सर आप कैसे देखते हैं सरकारी नौकरी को, और सर क्या ऐसा मिल जाता है जस्ट आफ्टर सरकारी नौकरी कि जिसके पीछे आदमी अपनी जी जान लगा देता है, अपनी जो यंग एज होती है उसको पूरी खत्म कर लेता है, उसके बावजूद भी ओनली अगर 100 कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो ओनली एक कैंडिडेट को वो जॉब मिल पाती है। तो इसमें किस प्रकार से अपना यूथ है वो अपना जो पोटेंशियल एज है उसको खत्म कर रहे हैं सर? देखिए, एक ना मुझे यहाँ पर कहावत याद आती है, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। इसका मतलब पता है क्या है कि सबसे उत्तम ना खेती है। और आज हम बात कर रहे हैं, देखो बाकी यूथ को हम थोड़ा सा अंगेज करेंगे, लेकिन हम एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बात करते हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर हम ज़्यादा फोकस भी हैं और हमसे जुड़े हुए बच्चे भी ज़्यादातर एग्रीकल्चर से हैं। तो हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों का जो क्रेज था ना, वो देखो यार, अब आई थिंक सो आपने वो देखा होगा, पहले घरों में से अपने दादा चाचा उनको पकड़ कर लेकर जाते थे नौकरी के लिए, है ना, पता होगा आपको। तो आज वो कंडीशन नहीं है, लेकिन आज से 4, 5, 10 साल पहले की बात करूं तो नौकरी काफी ज्यादा होती थी। इवन दो यूनिवर्सिटी से बच्चे कई बार बोलते थे कि हमें यहाँ से पकड़ा गया, हमें बोला गया कि भाई आपका इंटरव्यू होगा, और पीएनबी के अंदर मतलब अच्छे बैंक के अंदर केवल डायरेक्टली इंटरव्यू बेस्ड नौकरी होती थी, लेकिन उसके बाद एग्जाम होने लगा। और आज ये कंडीशन आ गई कि एग्जाम का लेवल काफी बढ़ भी गया है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है। रीजन सबसे पहला है पॉपुलेशन बढ़ जाना, और जो आपके बैंक थे या वो चीजों के उनके अंदर इतनी ज्यादा बढ़ोतरी ना होनी, सबसे पहला कारण। दूसरा क्या है कि अब नौकरी की तरफ हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना, एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। या आपने कभी देखा भी होगा, जूनियर्स के अंदर बात की होगी, कभी ऐसा होता है? श्योर सर, कल की बात बताता हूँ मैं। मेरा एक जूनियर मेरे से पूछता है कि सर मैं आफ्टर बीएससी क्या करूँ, मैं कौन सी जॉब, मेरे को जॉब भी चाहिए, जस्ट मैं ऐसा हो कि मैं बीएससी कर लूँ, मैं तैयारी में जान लगा दूंगा, सर मुझे ऐसी जॉब बता दीजिए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है बट मुझे एक एग्रीकल्चर में ऐसी जॉब बता दीजिए, जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे को वो ग्रेप हो जाए, मेरे को मिल जाए। अब मैं उसको क्या सजेशन दूं सर? बिल्कुल, मैं यही चीज यहाँ पर बोलना चाहता था कि देखो, क्योंकि अब ये हर बच्चे का क्वेश्चन होता है, बीएससी करते ही ना वो सबसे पहला क्वेश्चन यही करता है कि सर मेरे को जॉब चाहिए। और इवन तो मेरे पास तो बहुत कॉल आते हैं कि सर मेरे को ऑप्शंस बताओ कि बीएससी के बाद क्या जॉब है। अब वीडियो बनाने के लिए तो बहुत सारी जॉब निकाल लेता हूं मैं कि एएफओ हो जाएगी जी, ये कर लो जी, वो कर लो जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जॉब आपकी बहुत कम है। और गवर्नमेंट की बात करें तो अब सोच के देखिएगा, यहाँ पर मैं छोटी सी बात यहाँ इंक्लूड करना चाहता हूँ, बजट की। गवर्नमेंट ने बजट में मेंशन किया कि 45% रोजगार केवल एग्रीकल्चर से आते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर से कैसे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। वही वाली बात है कि यहां पर हम लोग डिपेंडेंट गवर्नमेंट जॉब पर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं निकाल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब एग्रीकल्चर जब सबसे आपका जो मैंने अभी दोहा बोला था, ये जो आपका क्योट बोला था, इसका मतलब ही यही था, उत्तम खेती, सबसे ज्यादा खेती उत्तम है। और हमारा प्रेजेंट टाइम में दिक्कत ये है कि खेती में इनकम कम हो चुकी है, रीजन प्रॉफिट डिक्रीज हो चुका है, ओवरऑल हमारी जो एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है, वो हम आज IRA में खड़े ही है यहाँ पर, और इसको कम करने के लिए ये यूनिवर्सिटीज, ये कैंपस, ये काम भी कर रहे हैं इसके ऊपर। और अगर आपके यहाँ पर बच्चा पढ़कर और ये क्वेश्चन करता है कि मैं बीएससी के बाद क्या करूं, तो डेफिनेटली ये चिंता का विषय है, क्योंकि उसको ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ से ग्रेजुएशन कर चुका हूं, अब तो मैं एग्रीकल्चर को बदलूंगा, किसानी को बदलूंगा, किसानी को प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। क्योंकि आप एक बात को सोच के देखिए कि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, शायद आप इस रियलिटी को नहीं जानते होंगे, लेकिन हम तो जानते हैं ना चीजों को, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, कितने बड़े बड़े क्या बोलते हैं इनको, अभिनेता, या कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हैं, और ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए शायद। और हर पर्सन फार्म को ओन कर रहा है, लेकिन हम अपनी जमीन को बेच रहे हैं, या तो बाहर जाने के लिए या किसी नौकरी को पाने के लिए। कई बार बच्चों को देखा 30-35 लाख रुपए तक दे देते हैं एक नौकरी को पाने के लिए, रिश्वत के तौर पर। लेकिन वो ये नहीं देखते कि 30-35 लाख अगर मैं इस जमीन पर लगा दूं तो मैं कितना कुछ अर्न कर सकता हूँ। सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? आपको तो हाँ, आपको सिखाते होंगे ना डेफिनेटली यहाँ पर क्या क्या आपको, जो इस अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ इसके साथ, तो आपको क्या बताते हैं? आपने डेफिनेटली इन चीजों को, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप की रिगार्डिंग क्या बताते हैं? मैं डेफिनेटली कोचिंग रन करता हूँ, लेकिन कोचिंग का मतलब ये नहीं कि मैं बच्चों को केवल और केवल जॉब में ही लगा दूं, मैं उनको फोकस इस साइड कर दूं। नहीं भाई, अगर आपके पास पोटेंशियल है, 1-1.5 साल मेहनत कर लो, आपको लगता है कि कोचिंग करनी चाहिए, और या आपको लगता है कि तैयारी करनी चाहिए, वो चीज वो है कि नौकरी के लिए मेरे को फोकस करना चाहिए, तो कर लो। और नहीं करना
करना चाहते हो तो अपना पोटेंशियल अलग डायरेक्शन में भी किया जा सकता है। सर देखो, इस चीज में देखो, यूथ जो है ना नौकरी की तरफ जाने की दो वजह है बेसिकली। पहली वजह है फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, और सेकंड सर कोचिंग्स। फैमिली प्रेशर ऐसा आता है कि जो सोसाइटी में आज ऐसा फोबिया बना दिए गए चारों तरफ कि भाई ये तो सरकारी नौकरी में है और उसका ओहदा है, और वो जब भी आता है उसको थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है, सबसे बड़ी उसके बात, लिए सब खड़े हो जाते हैं। एक सेकंड, हाँ, शादी नहीं होती है। हाँ, ये तो रियलिटी बन चुकी है सर आजकल। बहुत सी कम्युनिटीज में ऐसा है कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी, सरकारी शादी नहीं हो रही है, तो बंदा होगा क्या, परेशान तो होगा, पहली चीज। दूसरी चीज सर, कोचिंग्स में मतलब ऐसा है आजकल कुछ लोग जो होता है ना, इसको मतलब भाई ये तो बोल ही चुके हैं ना। परसों सर एस.सी. वर्मा सर का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, जो ग्रेट फिजिशियन थे। वो बोल रहे थे कि आज एजुकेशन व्यापार बन चुका है कम्प्लीटली। लोग उस चीज के लिए क्या क्या करें, क्रैश कोर्स 15 दिन में कैसे एफओ बने या 10 दिन में कुछ कैसे कर ले। ऐसा नहीं होता है, उस चीज का एक टाइम होता है। और उसके चक्कर में क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल बंदा है, जो किसी और की, क्योंकि सर वेस्ट कुछ भी नहीं है, हर बंदा का अगर यहाँ पे धरती पे अगर जन्म हुआ है तो मीन्स वो किसी ना किसी चीज के लिए बना है, और जिस चीज में अगर वो नहीं जाएगा तो तब तक उसका कोई यूजफुल भी नहीं है। अगर वो गलती से नौकरी की तैयारी करके बहुत सारी करके वो पहुंच भी गया, फिर भी उसका फुल पोटेंशियल नहीं आएगा। राइट। पहले के जमाने में हमें ये चीज समझनी होगी कि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लोग बहुत कम थे, गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट देता था। लेकिन एक डेवलपिंग नेशन में, वो डेवलप नेशन में फर्क ये है कि डेवलप नेशन में गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए जॉब के लिए। ये आपको बच्चों को समझनी पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं सर, एक माइंडसेट चला आ रहा है कि मुझे नौकरी की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन वो चीज़ बहुत गलत है। मैं ये मानता हूँ कि वो टाइम गया। अपन आज हम पापा जी के, दादाजी के ज़माने की चीज़ें देखते थे, तो वो जैसा पहनावा करते हैं, क्या आप पहनावा करते हो? नहीं करते। क्या वो जैसा खाते थे आप खाते हो? नहीं खाते। तो जैसा वो माइंडसेट लेके चल रहे थे उस समय, आज आप क्यों लेके चल रहे हो? क्योंकि उस समय उस पर्टिकुलर चीज़ की बहुत ज़्यादा सप्लाई थी, तब लोग ज़्यादा करते थे। आज उसकी सप्लाई नहीं, डिमांड ऑब्वियसली क्रिएट होगी। लेकिन आपको ये भी तो समझना पड़ेगा, 100 में से एक बंदा ही तो लगता है। तो आप उन 99 में से बर्बाद होके क्यों बने? आप उस चीज़ पे फोकस करिए कि आप अपने आप को और अपने नेशन को कैसे साथ में लेके चल सकते हो, कैसे दूसरों को रिक्रूटमेंट दे सकते हो, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। और वो तभी हो सकता है जब आपका माइंडसेट बदलेगा। आप बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर से एफओ एग्जाम्स के बारे में सोचने की जगह आप ये सोचो कि यार फार्मिंग में क्या बेटर हो सकता है, क्या ऐसा गैप है जो मैं फुलफिल कर सकता हूँ। हो सकता है कि कोई टेक्निकल हो सकता है, कोई एआई का रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। एक बात बोलना चाहूँ, अभी ना रिसेंटली क्या हुआ था, मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा उस पर्सन से। मैं एक नॉन एग्रीकल्चर पर्सन से मिला हुआ था, और वो पर्सन क्या कर रहा है, पिछले 11 साल से ना एक फार्म हाउस रन कर रहा है। उस फार्म हाउस में उसने क्या किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा नहीं लेकिन 40+ क्रॉप, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, फील्ड क्रॉप, मिलेट्स, हर प्रकार की क्रॉप उसने लगा रखी है। सेकंड, उसने क्या किया, 10 एकड़ है उसके पास आज, और 10 एकड़ में उसने डिफरेंट क्रॉप, डिफरेंट आपके पेड़, और एज वेल उसने 3 से 4 एक आप ये कह सकते हो गेस्ट हाउस तैयार कर रखे हैं। और इतना बड़ा बिजनेस है ना, और ये मान के चलो वो पर्सन बोलता है कि मैं करोड़ों कमाता हूँ। एक नॉन एग्रीकल्चर का पर्सन होकर ये काम कर सकता है, तो एग्रीकल्चर वाले क्यों नहीं कर सकते, है ना? अगर वो करोड़ कमा सकता है तो 10 लाख की बात ही कर लो भाई। अरे प्राइड लेने की बात होती है सर। आप अपने प्रोफेशन को कितना प्यार से देखते हो, कितने उसमें अपॉर्चुनिटीज देखते हो। होता क्या है, एग्रीकल्चर वालों को लगता है कि हमारे डोमेन के अलावा हर डोमेन में अपॉर्चुनिटीज है, हमारे डोमेन में अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। हर सेक्टर में लगता है ब्रदर। एक चीज याद रखना, ये हमेशा एक सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में ये है। अच्छा, मैं एक कोचिंग की बात बताता हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, कोचिंग वाले ज्यादातर देखना अपने बारे में नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम ना एक डायरेक्टली एक बात, आपने कभी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर ना अपने में एक ही बात डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई तुम नौकरी लगोगे तो तुम्हारे दम पे लगोगे। सेकंड चीज, कोचिंग तुम्हारा वो पार्ट होता है जिसमें तुम एडिशन देते हो। तीसरी चीज, कोचिंग करने से तुम सरकारी नौकरी तो कर सकते हो, लेकिन सरकारी नौकरी में 2 या 3 साल लगाओ, मैक्सिमम 2 साल लगाओ, 3 साल मत लगाओ। ये भी बात मैं बोलता हूँ। चौथा, बच्चा यहाँ पर आकर बोलता है कि सर कोचिंग तो आप भी करवाते हो। भाई करवाते हैं, डिफरेंस तो देखना पड़ेगा ना। अब प्रेजेंट टाइम में आप एक बात को सोच के देखो कि कभी भी फैकल्टीज की और इन चीजों की रियलिटी की जो डिमांड है वो क्या है, आपको बता क्या रहे हैं, और रियलिटी को कोई समझना नहीं चाहता। और हर पर्सन ना एक अलग ही मतलब अपने नजरिए के अंदर एक दुनिया बना के बैठा हुआ है। हवा श्योर सर, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, और जो वीडियो देख रहे हैं मैं उस कैंडिडेट से भी पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए मुझे, आफ्टर बीएससी आज इंडिया में जॉब कितनी आ रही है, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हर साल बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर ऑल ओवर इंडिया से, और उस पर पोस्ट कितनी आ रही है? आईबीपीएस एफओ को तो सर हम परमानेंट वैकेंसी मानते थे ना, हम बोलते थे कि एफओ को तो हम बोलते थे ना कि सर एफओ तो परमानेंट वैकेंसी हर साल आती है। लेकिन आज स्थिति क्या बन चुकी है, अभी 300 एंड कुछ पोस्ट आई है, जो कि सर नंबर ऑफ कैंडिडेट देखो ना, ओनली राजस्थान की बात करूँ तो 40,000 कैंडिडेट हर साल
बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं सर, ऑल ओवर इंडिया में कितने कर रहे होंगे? ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो लाखों ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं। रीजन क्या है, पहले क्या होता था, केवल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती थी जहां पर एग्रीकल्चर करवाई जाती थी। आज प्राइवेट कॉलेज से, यानी कि ऐसे ऐसे कॉलेज देख रहा हूं भाई साहब जहां पे आप नॉन अटेंडिंग में बीएससी तक कर सकते हो। इवन तो नॉन अटेंडिंग बीएससी की तो बाद की बात है, बीएससी एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और उसके बाद एमएससी तो मतलब प्रॉपर्ली रिसर्च बेस्ड है, आप लोग करते हो ना। thesis। लेकिन आप मेरे को एक काम करो, प्रेजेंट टाइम में ऐसे ऐसे फोन आते हैं, क्योंकि देखो कोचिंग से, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, और इवन दो लोग बोलते हैं कि आप 25 से 30, 35, 40 हजार रुपए दो और आपको यहाँ पर एडमिशन करवाना है, और बच्चे को आना नहीं पड़ेगा, और कहोगे तो 2 से 3 लाख में डिग्री भी उसको दे देंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा किया नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि यार उससे फायदा क्या होगा, कोई 1% बता दे कि मैंने कभी किसी को बोला हो। लेकिन ये वैकेंसीज कितनी आ रही है सर, क्या लगता है? वैकेंसीज बहुत डिक्रीज हुई है, मतलब ये मान के चलो वैकेंसीज का इतना ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ है कि पहले के मुकाबले आपका 2% भी नहीं बची है। 2% का मतलब समझ लो कि कहां 100%, कहां 2%। आज से 10 साल का कंपैरिजन कर रहा हूं, और अगर मैं आने वाले साल में कंपैरिजन करूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ वैकेंसीज का क्राइटेरिया इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि अभी रिसेंटली मान के चलो 1 लाख से ऊपर बच्चे एएफओ एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन वैकेंसी कितनी है? ठीक है, मतलब 1 लाख तो आराम से मान लो, क्योंकि ग्रेजुएट इतने हैं भाई, और 1 साल का बच्चा नहीं है, हर साल पिछले 3 साल के 4 साल के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई होता जो बीएससी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, तो आप क्या उसे ये इस लाइन में पुश करने को हेल्प करते? डेफिनेटली नहीं बोलता, मैं उसको 2 बातें बोलता, मैं आज भी बोलता हूं, मैं अपने छोटे भाइयों को यहीं पर बोलता हूं, मैं यूट्यूब पे, आप एक वीडियो की बात नहीं है, उनको हमेशा बोला जा रहा है, तुम लोगों को हमेशा एक ही बात बोलता हूं, मेरा भाई भी हो, तुम छोटे भाई या बहनें ही हो, और मैं एक बात बोलता हूं कि अगर तुम बीएससी के बाद करना चाहते हो तो सबसे पहले कोशिश करो कि मेरे को अच्छी रिनोड यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी में एंट्रेंस का मिले, क्योंकि वहां पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से हो, मेहनत करो भाई वहां तक पहुंचने के लिए। दूसरा है कि अगर तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तो प्राइवेट जॉब में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है ना, प्राइवेट बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है ना। श्योर सर। सर मैं फिर से एड ऑन करना चाहूँगा, मैं मेरी बात में मैंने पहले भी बोला था कि इसमें जो इन कोचिंग की तरफ या फिर हम बोले गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाने में जो काम किया है ना, जैसे सर यूट्यूब है वो 3-4 साल में ग्रो किया है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा ग्रो किया है कोरोना के बाद में, माना ठीक है। अब ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या है, एजुकेशन तो सस्ता कर दिया, पर इस एजुकेशन सस्ते ने ना स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद कर दी सर। डेफिनेटली कुछ लोग जो पूरे दिन है ना क्या करते हैं भाई, ठीक है बहुत सारे चैनल से हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, सुबह से शाम तक सिर्फ यूट्यूब पे बैठे रहते नाम लेने हैं, का फायदा पेड है। कोर्सेज वो चलाते हैं, पेड कोर्सेज को उन्होंने इतना सस्ता कर दिया। ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप एजुकेशन को सस्ता कर रहे हो, बट आप एजुकेशन को सस्ता नहीं कर रहे हो, आप उस स्टूडेंट को 5 साल के लिए और उसकी बेरोजगारी को एक्सटेंड कर रहे हो आप। मेरे को एक स्टूडेंट ने सर बोला कॉल करके, सर क्या हो गया, तो उसमें क्या हो गया, तैयारी कर रहा हूँ सर, 1 साल और कर लेंगे, 2000 का ही तो कोर्स मिला है। अरे 2000 में उसकी बर्बादी कर दी। वो 2000 की जगह अगर उसको कोर्स क्वालिटी वाला वो 10,000 का लेता तो वो क्या करता, उसमें तैयारी भी करता। यहाँ तक ये सोचते अरे 2000 ही तो लगे यार, अरे क्या time पढ़ने के बहुत अंदर। होता है। क्वालिटी टाइम- छोड़ो यार, एक बात बताओ, प्रेजेंट टाइम में कोर्सेज को छोड़ो, तुम अगर सेल्फ स्टडी ढंग से कर लो ना भाई, हजारों बार मैंने बोला है, कंटेंट हजारों बार बताया कि तुम कहां से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी तुम कर लो, सही 2 साल में ढंग से बात करूं तो नौकरी लग जाती है। और इवन तो ये बात तब नहीं बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पर लगा हुआ नहीं हूं या मैंने किया नहीं है, जॉब की नहीं है, उन चीजों के बाद में बात कर रहा हूं कि इन चीजों को लगा के, वहां कहते हैं ना मछली पत्थर को चाट के पहुंचती है वापस तब आती है। और इस लाइन में पहुंचने का मतलब ही ये कि था कि ये बताना कि हाँ आपका कोचिंग के बिना, आपकी जॉब के बिना भी और अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, और ये गाइड करते रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 साल से ऊपर अपना प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम मत दो, अगर तुम दे भी रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, और करनी पड़ेगी दोस्तों, आप इस चीज को समझो। श्योर सर। तो सर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे यूथ है, जो हमारे छोटे भाई बहन है, उनके लिए हम तो जॉब निकाल नहीं सकते, गवर्नमेंट से जाके लड़ भी नहीं सकते भाई, डेली हम जाके गवर्नमेंट से लड़े कि तुम जॉब निकालो, तो हम क्या कर सकते हैं और वो अब किस डायरेक्शन में जा सकते हैं सर, लास्ट इसी पे हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, देखो 2 चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है कि अगर मुझे जॉब चाहिए तो जॉब के लिए आपके पास क्वालिटी क्या है, काबिलियत क्या है। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर जॉब लेने जा रहा हूँ तो मेरे पास काबिलियत क्या है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है कम से कम 10 घंटे पढ़ने का, तब तो भाई गवर्नमेंट जॉब की तुम तैयारी करो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि देखो भाई मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी अच्छी बात है लेकिन मेहनत भी बहुत जरूरी है वहां पर। दूसरी, आप यहाँ पर एमएससी सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि एमएससी के लिए अच्छी रिनोड यूनिवर्सिटी चूज करो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। थर्ड ये है कि आप अगर जा सकते हो तो प्राइवेट कंपनी बहुत सारी है जिनमें इनिशियल लेवल पर आपके काम बहुत करवाया जाता है, मैं ये बात मानता हूं।
लेकिन आपको आपका सैलरी जो है वो 2 से 3 साल के बाद अच्छा भी होता है, पैकेज अच्छा मिलता है। मैं आपको इसमें एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त थे, अभी सब रिलेट कर पाएंगे कि प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उनकी बीएससी हुई, उन्होंने जॉब शुरू करी मात्र सर 17,000 रुपये में। 17,000 रुपये में उन्होंने एक प्राइवेट एक कंपनी पकड़ी और वो एग्रो स्टार नाम से, वहाँ उन्होंने जॉब करी। उसके बाद में वो आज उनको 3 साल नहीं हुए, पूरे 3 साल के अंदर अंदर में 17,000 के पैकेज से आज वो 85,000 के पैकेज में है। 10 लाख 85,000 पर मंथ, 10.5 लाख से ऊपर उनका पैकेज है। और वो किस वजह से है? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं किया कि मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन में चला जाऊं, क्योंकि पोटेंशियल है। अगर आप में दम है ना, मीन्स आप हमेशा याद रखो, आपने अगर नॉलेज एक्वायर करी है तो वो काम आएगी। अगर आपने उस पर ध्यान दिया है, अपने स्किल्स पे काम किया है, आपने अपने आप को सेल्फ डेवलप किया है, चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि कंपनीज में आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं मांगता है, वो आपको ऑलराउंडर मांगता है कि आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप डीलिंग कैसे करते हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका नेटवर्क कैसा है, आपकी हर एक चीज़ देखी जाती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिन्होंने सही टाइम पे एक राइट डिसीजन लिया। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार हम एजुकेशन में अगर इंस्पिरेशन है किसी की, तो आप प्राइवेट कंपनीज में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आप सोचते हो सर कि एग्रीकल्चर में पैकेजेस है नहीं अच्छे। अगर कोई बंदा 3 साल में 17,000 से 85 प्लस क्रॉस कर सकता है, तो वो आगे वाले 3 साल में 1.5 लाख 2 लाख भी क्रॉस करेगा। और सर श्योर सर, हमें जैसे कि मानते हैं कि ठीक है, जो हमेशा जिसको कुछ अचीव हो जाता है उसका तो हम भी देख लेंगे कि इंटरव्यू ले रहा है। राइट। जिस बंदे ने 3-4 साल अपने खराब कर दी, उस बंदे का कौन इंटरव्यू ले रहा है? सर कोई नहीं ले रहा है। वो बात सामने आएगी नहीं। यही रीजन होता है कि सर वो चीज सामने नहीं आती है जो एग्जैक्टली वो बंदा आज नहीं बोल रहा, मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अब अगर वो बंदा आपको बोलता, तो अगर वो अपना कुछ स्टार्ट करके बोलता ना, तो शायद आप पहले कनेक्ट कर पाते। और वैसी चीजों को सोचा करो यार। ये जो गवर्नमेंट जॉब है वो 0.001% है कोई भी डोमेन का, तो इस पे अपना टाइम वेस्ट करना, इस पे चीज़ों को अपने आप पे एडिशनल प्रेशर बनाना, फिर सेल्फ डाउट करना, फिर ऐसे थॉट्स आना कि यार मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, क्या मेरे में थोड़ा इनकॉम्पिटेंट है, तो ये चीज़ें बकवास है। आप बने हो उस चीज़ के लिए जो आपको अपने आप को ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज डाइवर्स फील्ड है, आपको अपने आप को देखना पड़ेगा आप किस में सूट करते। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं सर एक स्किल पकड़ ली मैंने, मान लीजिए मैं जस्ट आज से मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरे को इंग्लिश बोलना सिखाना है किसी को, और मैं खुद भी सीख रहा हूँ, ठीक है, और मैं 3 साल तक लगातार इंग्लिश बोलना सीखता हूँ। पहले मैं अगर 3 साल तक इंग्लिश बोलना अगर मैं सीख जाता हूँ, लगातार इंग्लिश पे काम करता हूँ, सुबह उठ के शाम तक काम करता हूँ मैं, और 3 साल बाद में आप मेरी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए मेरी क्या वैल्यू होगी 3 साल बाद में। अगर मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए अगर मेरा कुछ भी मैं करता हूँ, मतलब ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कोई भी स्किल पे अगर मैं काम कर लेता हूँ 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद मेरी वैल्यू बताओ आप इस चीज को ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक खेती करते हैं, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक इंग्लिश का बीज बो दिया, ठीक है, अब वो इंग्लिश की बीज जो है वो फसल बनने में टाइम लग रहा है। आप उस बात को समझो कि बीच में मतलब ओले भी गिरेंगे, कभी बीच में मतलब आपको बीमारियां भी होंगी, आप कभी कभी परेशान भी होगे, घर में कोई काम आ जाएगा, पड़ोसियों को काम आ जाएगा, रिश्तेदार में शादी भी हो जाएगी, सारी चीजें आ रही हैं। उसी प्रकार से फसल के ऊपर कभी कुछ हो रहा है, कभी तापमान का आ रहा है, कभी क्लाइमेट रेजिलिएंट कंडीशन आ रही है। लेकिन जो पर्सन एक साइंटिस्ट होता है, कभी भी साइंटिस्ट ये नहीं होता कि वो आपका वीट का है वही राइस का है, वही वीट के अंदर अगर मान के चले तो जेनेटिक्स के अंदर काम कर रहा है वही दूसरा का, मतलब हर एक का अपना स्पेसिफिकेशन है। और अगर स्किल है तो उसके बेस पर आज उसको 5 लाख भी मिल रहे हैं, 2 लाख भी मिल रहे हैं, 2.5 लाख भी मिल रहे हैं, 1,85,000 भी मिल रहे हैं, 1.5 लाख भी मिल रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट में मिल रहे हैं, प्राइवेट में बहुत सारे लोग हैं। इवन दो प्रेजेंट टाइम में अभी मैं कम से कम कई लोगों को ऐसे जानता हूं जिनका प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जॉब के अंदर आपका 30-30, 25-25 लाख का पैकेज है। इससे ऊपर तो मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन 25-30 लाख के पैकेज वाले जानता हूं। और कहोगे तो मिलवाने में कोई गुरेज नहीं है, मैं उनको कभी भी आपके सामने लेके आ सकता हूं, क्योंकि देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई है। लेकिन ये कहने का मतलब है कि आप ये मत देखो कि भाई पैसा नहीं है। कई बार बच्चों को मैं देखता हूँ मतलब रोते हुए बुरी हालात कि सर पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहा भाई देखो कितने किले जमीन है, कि सर 10 किले जमीन है। भाई मैं क्या 10 किले जमीन है, तू पैसे की सोच ही मत, तेरे को करना ही क्या है, तू खुद का अपना स्टार्ट कर ले। या तेरे को लगता है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो देखो भाई एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर मैं घर वालों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन घर वालों को भी सोचना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स को इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दीजिए, उनके माइंड को सीखिए। आज कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसका कारण सबसे बड़ा है सोसाइटी, पेरेंट्स और आसपास के लोगों का प्रेशर। सर और अगर PAU में जाके आए अभी, PAU में अभी 1 हफ्ते पहले ऐसा हुआ था, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ एक कैंडिडेट था, वो उसने PhD में एडमिशन लिया, वो थीसिस और बाकी सारी चीज़ों से इतना परेशान हो गए। वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने सिनॉप्सिस, उनका टर्म पेपर प्रेजेंटेशन, उनकी बहुत सारी चीज़ों की वजह से
इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया। वो हमें कॉल करते थे कि यार ऐसा हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर है, मैं क्या करूं। मैंने कहा यार चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, धीरे धीरे लेके चल। लेकिन ये जो चीज़ है उसने कुछ दूसरे ऑप्शन का ना सोच के उसने ये सोचा कि यार मैं इनफ नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, और उसने अपनी लाइफ खत्म कर दी है। भाई एक बात बताता हूँ, चलो अभी तो आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप इन बातों को बोलते हो ना, तो यूनिवर्सिटीज के बच्चों को मैंने देखा है ये बातें बोलते हुए कि मान के चलो आप यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ गलत हो रहा है और बोल दो, आप हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप ऐसा बोलने वाले हो कौन, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी। अरे भाई देखो, जो गलत है ना उसको एक्सेप्ट करना सीखो। गलतियां हर इंसान में होती है। आज ऐसी बात नहीं है कि सुधीर खड़ा है, रोहतास खड़ा है या मैं खड़ा हूं तो गलतियां नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिव मिस्टेक्स हैं भाई, है ना। और हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मैं जिंदगी में परफेक्ट बन जाऊंगा, मैं रोज सीख रहा हूं भाई, हर रोज सीखता हूं। परफेक्ट तो रोबोट होता है सर, कल इंसान परसों कैसे छोटी सी बात है यार, कल परसों हम लोग आपस में एक छोटी सी बात के लिए हमारे अंदर भी एक वो आ गया था पॉइंट, लेकिन हम अगर उसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो आज ये बड़ी बात बनती है। लेकिन हमारे अंदर ये चीज है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मेरे से गलती हुई, हम इन चीजों को आगे बढ़ते हैं, क्या चीज है। तो ये चीजें एक आम बात है, और वही बात एजुकेशन में भी है। अगर आप सीखते हो, ट्राई करते हो, तो उसको सीखो, समझो, बढ़ो, आगे बढ़ो। और प्रेजेंट टाइम में देखो यार, गवर्नमेंट जॉब को एक अपना सब कुछ ना मान लो, और ये नहीं कि सब कुछ से गवर्नमेंट जो भी है अपने आप को थोड़ा सा वाइड करो, डाइवर्सिटी लेकर आओ। डाइवर्सिटी करोगे डेफिनेटली सब कुछ हो जाएगा, और जीवन में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि जीवन में कुछ भी कर सकते हो। अपनी काबिलियत को पहचानो, आगे बढ़ो, और डेफिनेटली सब कुछ हो सकता है। ऐसा कोई है जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो मिलो। बाकी आप लोग एंड में कुछ अगर बोलना चाहोगे। श्योर सर, इसी के साथ हमारा जस्ट ये जो वीडियो है बनाने का मोटिव ये था कि युद्ध तक ये बात पहुंचाई जा सके जो वास्तव में जरूरी है उनको जानना। आपको अगर गवर्नमेंट की करनी है तो आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको एफओ की करनी है आप एफओ की कीजिए, आपको जो करना आप कीजिए। बट हमारा जस्ट ये पर्पस था कि हम आप तक वो बात पहुंचाए जो आपको जाननी चाहिए, जिस पे आप आज कोई इंडस्ट्री से जो जुड़ा हुआ बंदा है वो बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो आपको सपने दिखाएगा। उसका जो घर है, उसका जो बिजनेस है, वो तो सभी से लेगा ना, कि वो ये सपने सजा देगा कि एफओ बन के तुम तो 90,000 की सैलरी, वो टेम्पलेट भी यूट्यूब पे से लगाएगा, 90,000 वाली सैलरी आपकी अब पक्की है। तो वो देखो, हम ऐसे सपने बिल्कुल आपको नहीं दिखाने वाले हैं। हम जो रियलिटी उसकी हमने बात की है। अजय सर हमेशा बात करते हैं, हमेशा मुद्दों पे बात करते हैं। जब अजय सर से हम पहली बार मिले थे तो वो एक होता है ना कि जब लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं तो जो रियलिटी में जो बात आनी चाहिए बार वो आती है, और उस पर हमने चर्चा की, इसी को लेके आज। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।